उनका ही सदका तू हाजी बन रहा है। उनका सदका न होता तो तू ही मुशरिक होकर आज भी काबा माज़मा में जाकर तालियां बजाता, बकरे ज़बा करके खून को काबा माज़मा के दीवारों पर लपेट देता, सफर मरवा में आग जलाकर वहां पर तालियां मारता, रंग लड़ियां करता, सीटियां बजाता। ये तेरा अमल है, ये तेरा अमल है। और फिर सरकार को बदनाम करता है, उनके इल्म में तानाशाही करता है, उन्हीं के इल्म से हाजी बन रहा है, तवाफ कर रहा है। मैदान इरफात चिलचिलाती हुई धूप, हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इस चिलचिलाती धूप में आज का हज अलग है, वो वक्त का हज अलग था। अब भी हज अलग है, पहले का हज अलग है। चिलचिलाती धूप में सफा और मरवा में दौड़ लगाना पड़ता था। आज चिलचिलाती धूप नहीं है, वहाँ आरसीसी बिल्डिंग है, एयर कंडीशन, ठंडी हवा आती रहती है, फर्शी नरम, ठंडी फर्शी, ऊपर छत है, इधर से हवा आती है, एयर कंडीशन, इधर से ठंडी हवा, उधर से ठंडी हवा, गर्मी का नाम और निशान भी नहीं। काबा माज़मा के आसपास ठंडी फर्शी, मीना में टेंट, आलीशान टेंट। इंडिया में ऐसी बिल्डिंग ही नहीं, ऐसे टेंट वहाँ पर नसीब होंगे। तो फिर आज चिलचिलाती धूप का एहसास भी नहीं होगा जो पहले होता था। वो पहले के हाजियों को होता था। सुफियान सूरी चिलचिलाती धूप में मैदान इरफात में खड़े हो गए और कहा, बस बस बाबा, आइंदा साल हज को नहीं आऊंगा। आइंदा साल हज को एक बार करा बस। मैं जब हज को गया था तो एक बूढ़ा बोल रहा था, मुझे सब मालूम रहता था तो मैं आता न था, किसी भी लगा देता था। ये सब मुझे मालूम रहता तो मैं भी नहीं आता था, किसी भी लगा देता था। ऐसा सुफियान सूरी फरमा रहे हैं, बस बाबा आइंदा साल में नहीं आऊंगा। सामने ये दिल में नियत की है, उधर से एक बूढ़ा आया, ऐसा टेकते हुए, 90 साल की उम्र, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। सुफियान सूरी अपने दिल में नियत के हैं, ये ऐसा टेकते हुए आया और कहा, इर्जी नियत, तेरी नियत को वापस ले ले, तेरी नियत को वापस ले ले। दिल में बात गुजरी, सरकार के गुलामों का गुलाम जानता है, और फिर तू सरकार के इल्म गैब के बारे में तानो तशनी करता है। इनके दिल में गुजर रही है और बूढ़ा कह रहा है तेरी नीयत को वापस ले ले। हज़रत सुफियान सूरी फरमाते हैं, मैंने नीयत वापस कर ली, मैंने अपनी नीयत वापस ले ली। उसके बाद में मैंने 35 पैदल हज किए, 35 पैदल हज किए, 70 हज किए। उसके बाद मैंने 70 हज किए, और जब 70वां हज कर रहा था, मैदान इरफात में मैं खड़ा था। 70वें हज में लोगों का हुजूम जमघट बादलों की तरह उमड़ रहा था। मैंने देखा लाखों की तादाद में हाजिर मैदान इरफात में खड़े हैं। एक नजर डाली और मैदान इरफात में खड़ा होकर कहा, मौला इतने लाखों का हुजूम मैदान इरफात में हाजी बनकर खड़ा है, क्या तू इन्हें बख्श देगा? क्या इतने सारे बख्श देगा? लाखों का हुजूम, इतनी बड़ी तादाद, इसमें चोर भी हैं, स्मगलर भी हैं, काले धंधे वाले भी हैं, शराबी भी हैं, जुआ खेलने वाले हैं, डाका डालने वाले हैं, हराम का खाने वाले हैं, सब हैं इसमें, सबको बख्श देगा। आसमान से एक परछा सुफियान सूरी के हाथ में आया, कहा, ऐ फरिश्तों गवाह रहो, हमने इन सबको बख्श दिया है, हमने सबको बख्श दिया है। हम इनके कंधों पर अपना अपना दस्ते कुदरत हाथ रख कर कह रहे हैं, हमने तुम्हें गुनाह बख्श दिया। आज तुम ऐसे ही हो जैसे माँ के पेट से पैदा हो चुके हो, जाकर अपने घरों में फिर से दोबारा गुनाह न करना, नेक अमल करना। क्या करना? नेक अमल करना। लेकिन क्या बोलना? खरे मूसा चुब बक्का बास अहमद, खरे मूसा चूं ब मक्खा बाज आमद खर बाशुद।
मूसा अलैहिस्सलाम खरे मूसा चुब मक्का बाजामद खर बाशुद। मूसा अलैहिस्सलाम का गधा जब हज करके आया तो क्या था? गधा था क्या हाजी था? गधा के गधा। उसकी आवाज नहीं बदली, उसका रवैया नहीं बदला, उसका तौर नहीं बदला, उसके तरीके नहीं बदले। ये हमारा हज है मूसा अलैहिस्सलाम के गधे का। खरे मूसा चुब मक्का बाजामद खर बाशुद। गधा ही गधा था। क्या था? गधा ही गधा था। ये हज को जाकर आया, वहां से का सेंटर में ये है, वहां कब्रें क्या पूरे सपाट है। मैं देखा जन्नतुल बकी में, जन्नतुल मावा में कब्रें सब एक लेवल है। कब्रें बनी नहीं हैं, कब्रें बनाई नहीं गई। यहाँ आकर फतवे देना शुरू करते हैं, इल्लल्लाह भी मालूम नहीं, मुल्लल्लाह भी मालूम नहीं, शरीयत के मसाइल वाला भी गुसूल की नीयत मालूम नहीं, और बोलना शुरू करते। अरे मक्के में मदीने में कब्रें सपाट है और तुम्हें यहाँ बनते हैं कब्रें? नादान, 100 साल पहले तू देखा था क्या था? 100 साल पहले जन्नतुल बकी तूने देखा है? नहीं देखा। देखा क्या? 100 साल पहले जन्नतुल मामा तूने देखा? बीबी फातिमा की कब्र मुबारक पर गुंबद बना हुआ था, उस्मान गनी के कब्र पर गुंबद बना हुआ था, जाफर सादिक के, इमाम हसन के, इमाम बाकर के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, सबके कब्रों पर गुंबद और कुब्बे बने हुए थे। जब से नजदी आए उन्होंने मिटा डाला। बीजेपी गवर्नमेंट आई, उनका कानून चलेगा, गांव हत्या है बंद, कुर्बानी गाय की बंद। क्या पहले से ही कानून चला है? पहले से ही कानून चला तो गाय की कुर्बानी नहीं की? आपका गाय काटना बंद, बैल काटना बंद, भैंस काटो, गद्दे काटो, गाय मत काटो। उनकी देवता है, माज़अल्लाह कानून बदला। कानून इसकी गवर्नमेंट आई, कानून बदल गया। मक्के मदीने में वहाबियों की हुकूमत है, कानून वहाबी का है। और जब सुन्नियों की हुकूमत थी, कानून सुन्नी का जारी होता था। तेरा घर तूने काफिर को बेच दिया। मौलाना गुलाम नबी अपना घर किसे बेचे? काफिर को बेचे नहीं। प्लॉट मेरा, प्लॉट मेरा, मैं मौलाना सुन्नी, मेरे घर में 11वीं, मेरे घर में छठी, मेरे घर में उस्मान हारूनी की छठी, मेरे घर में मिलाद मुस्तफ़ा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने प्लॉट अपना बेच दिया। सुन्नी मौलाना का प्लॉट बेचा किसे? वहाबी को बेचा। किसे बेचा? वहाबी को बेचा। वहां वहाबी ने घर बन दिया। अब वहां न्यास होगी, 11वीं होगी, छठी होगी। कहा रे मौलाना का प्लॉट जाकर देखो, मौलाना का प्लॉट छठी भी नहीं, 11वीं भी नहीं। अरे नादान, देख प्लॉट किसने बांध लिया, घर किसने बांधा, देखा तूने? नहीं देखा। पहले देख, उनके घर में जाकर देख होती है कि नहीं। 50-60 साल पहले देख मदीना कैसा था, मक्का कैसा था, इरफात कैसा था, मीना कैसा था, गुंबद थे क्या नहीं, सुन्नियत थी क्या नहीं, सलाम होता था क्या नहीं, कलाम होता था क्या नहीं, दरूद भेजे जाते थे क्या नहीं, मिलाद मुस्तफ़ा होता था कि नहीं। देख, तेरा जमाना मुस्तफ़ा के जमाने से लगा हुआ है कि उनका जमाना? इमाम अबू हनीफा ने मना नहीं किया, शाफी ने मना नहीं किया, ये आज के मना कर रहे हैं। देखो सेंटर में, देखो क्या, देखो सेंटर में देखो, यही मरकज जब मेरा शेख इमामत करता था, क्या फातिहा नहीं होती थी? दरूद नहीं पढ़ा जाता था इस मरकज की मस्जिद में? नहीं फातिहा होती थी, मिलाद नहीं होता था? होता था। आज दूसरों के कब्जे में आया तो नहीं होता। जिसकी हुकूमत होती है उसकी चलती है। आज का मदीना मत देख, सरकार के दौर का मदीना देख, सिद्दीक अकबर का मदीना देख, उमर फारूक के, उमर फारूक के दौर का मदीना देख, उस्मान गनी के दौर का देख, अली मुर्तजा के दौर का देख, अब्बासी खलीफों के दौर का मदीना देख, और उस सुन्नत पर अमल कर। आज का मदीना, आज का मक्का मत देख, आज का मत देख, सेंटर में नहीं। आज सेंटर नहीं, हंटर भी हो सकता है। सरकार का आशिक चुकुड़ी में है, मदीने में ट्रांसफर होगा, और वहां भी मदीने में दफन है, चुकुड़ी में आ जाएगा। वहां से जहां जाएगा, तारीख गवाह इस बात की, एक मुसलमान आलिम
ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था, सरकार से नफरत करता था। ईसा की मोहब्बत थी और एक क्रिश्चियन की लड़की नौजवान सरकार से मोहब्बत करती थी, सरकार से मोहब्बत करती थी। ख्वाब में देखा गया, उस आलिम के शागिर्दों ने देखा उसकी मैयत मुसलमान के कब्रिस्तान से क्रिश्चियन की लड़की की कब्र में ट्रांसफर हुई और उस लड़की की मैयत मुसलमान की आलिम की कब्र में ट्रांसफर हुई, इसलिए कि सरकार से मोहब्बत उसे थी, ईसा से मोहब्बत उसे। जिनके दिल में इश्क रसूल है उनकी मैयत मदीना ट्रांसफर होंगी, और जिनके दिल में वहाबियत है वहां से निकलकर यहां आएंगी। दिल में इश्क मुस्तफा रखो, मदीना जाओगे। गरीब हो तो परवाह नहीं, घबराना नहीं, गरीब हूं वह घबराना नहीं, पैसा नहीं घबराना नहीं, इसके मुस्तफा रख लेना, तुम्हारी मैयत मदीने ट्रांसफर हो जाएगी। अल्लाह ताला इसी इश्क मोहम्मद पर हमारा खातिमा बिल खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।